नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं फैसला बिहार का। अब 2025 का चुनाव सर पे है और लोगों में गर्मी तेज हो गया है। अपनी अपनी बातों पर आपस में बहस कर लेते हैं, आपस में एक झड़प हो जाती है प्रतिदिन। चाहे वो जगह जो भी हो, चाहे वो चाय का प्याला के साथ में हो या किसी पान की दुकान पर हो, आप जहां भी जाइए अभी राजनीतिक गलियारों में चर्चा सिर्फ और सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के गर्मी तेज है। और इस गर्मी में लोग आपस में भिड़ जाते हैं। चुनावी गर्मी इतना तेज हो गया है कि पारा 7वें आसमान पर है। तो आइए जानते हैं कि कुटुंबा विधानसभा में अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं और कुटुंबा विधानसभा कि जनसुराज के कुछ साथी हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। मेरा नाम अभय पांडे। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं कि जनसुराज कुटुंबा विधानसभा में अभी हॉट सीट बना हुआ है और इसे क्यों कुटुंबा को हॉट सीट क्यों मान रहे हैं? हॉट सीट इसलिए मान रहे हैं कि इसके पहले जो विधायक जीते हुए थे महागठबंधन के राजेश राम जी, उनका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है और एनडीए कहीं प्रदेश अध्यक्ष उनको चुना गया है इसलिए तो नहीं हॉट सीट कह रहे हैं? ये इसके पहले 2 बार का विधायक हो चुके हैं और अभी फ़िलहाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसीलिए इसको आपका कहना सही है, इसीलिए इसको हॉट सीट माना भी जा रहा है। और इनके खिलाफ हम लोग की पार्टी जनसुराज अपना कैंडिडेट चाह रही है कि अच्छे तरह का उतारा जाए, युवा हो, पढ़ा लिखा हो। और यही अपील हम लोग करना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे, कि हम लोग के कुटुंबा विधानसभा में ऐसे प्रत्याशी का चयन करके भेजें जो हम लोग के साथ मेहनत करते हुए आगे बढ़ा है और अभी भी साथ में रह रहा है। उसका लगाव पब्लिक के बीच में बढ़ रहा है और वैसा ही कैंडिडेट को दिया जाए जो हम लोग के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और हम लोग भी उसका भरपूर सहयोग करें। कहना चाह रहे हैं कि इसमें सोच समझकर कैंडिडेट को दिया जाए, युवा हो, जो मेहनत किया हो और मेहनत को दरकिनार नहीं किया जाए। यानी आपका कहना है कि जो यहाँ काम किए हैं, समाज सेवी हैं और लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, ऐसे लोगों को यानी कर्मठ लोगों को चुना जाए। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं, पहले तो हम अपना परिचय दे दें। जी, हम जनसुराज से हैं, प्रखंड उपाध्यक्ष, नाम कुणाल कुमार हुआ, घर अम्बा। और हमारा विशेष कहना नहीं है, बस कहना यही है कि मतलब जो पार्टी के कर्मठ प्रत्याशी हैं, जो पार्टी में शुरू से जुड़े हुए हैं, जैसा कि प्रसाद किशोर जी खुद बोलते हैं, उनका खुद मानना है कि जो पार्टी को शुरू से लेकर चला हुआ है व्यक्ति, टिकट उसी को मिले। ये नहीं कि आज के डेट में नए लोग आ गए 10, 15, 20 दिन से जो भी आए हुए हैं उनको टिकट मिले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पार्टी को समय दिए हैं, अपना सब कुछ पार्टी के लिए समर्पित किए हैं। जैसे यानी आप कह रहे हैं कि हम लोग काम किए हैं, जनसुराज को खड़ा किए हैं, इसलिए जो कर्मठ उम्मीदवार हैं वैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं सर? मैं औरंगाबाद जिला कुटुंबा विधानसभा अभियान समिति संयोजक पूर्व सैनिक पप्पू कुमार सिंह, मेरा परता पंचायत में बड़कांगो घर है। आज जनसुराज को हम लोगों बहुत मेहनत करके इतना तक ला दिए हैं कि अब जो भी जाति पाति से हट के सब जनसुराज का ही नाम आ रहा है। और इसीलिए हम लोग गार्जियन प्रशांत जी हो गए, उदय सिंह जी हो गए, मनोज भारती जी हो गए, शांतनु जी हो गए और कोर कमेटी के पदाधिकारी सबसे अनुरोध तथा प्रार्थना कर रहे हैं कि यहाँ से पढ़े लिखे युवा शिक्षित कैंडिडेट दे और यहाँ पर पढ़ा लिखा की मांग है और वही आदमी को, बच्चों को, युवाओं को, सबको आगे लेके चलेगा। सबसे ज़्यादा हम लोग के यहाँ पर विधानसभा में युवा मेहनत की है और युवा के चलते अब गार्जियन लोग भी सब आ गए हैं। सबका यही है नारा कि नहीं, अब की बार हम लोग वोट देंगे तो पलायन, युवा को पलायन के ऊपर वोट देंगे, युवा को रोजगार के ऊपर वोट देंगे, किसान की जो मनरेगा से फ्री किसान को मजदूर मिल रहा है उसके लिए वोट देंगे, बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट देंगे और महिलाओं को जो 4% पर जो ब्याज पर मिल रहा है पैसा उसके लिए वोट देंगे।
और जो वृद्धा पेंशन इस सरकार ने आज तक 400 जो दे रही थी, अब हम लोगों ने 2000 के नारा लगाए तो 1100 दी है। लेकिन अब वो बुजुर्ग लोग, गार्जियन लोग, विधवा लोग, विकलांग लोग यही कह रहे हैं भाई बंधु सब कि अब हम लोग 2000 हम लोग को वृद्धा पेंशन मिलेगा, उस पर हम लोग वोट देंगे। और सब में उत्साह है कि हम लोग अभी घर घर जा कर के बताए, उसका नतीजा यही है। अब सब यही बोल रहे हैं कि सरकार डर गई, इसके वजह से हमको 1100 दी है। वो नहीं, सरकार दी है वोट के लिए। आज महिलाओं को पीटा, समूह के दीदियों को, स्कूल के सेविकाओं को, और आज उनको 10,000 रुपया क्या रोज़गार के लिए दिए हैं। अरे रोज़गार के लिए दिए तो बैंक से तो मिला नहीं, डायरेक्ट अकाउंट में आ गया। तो ये सब इससे साबित होता है कि एक वोट की कीमत 10,000 लगाए हैं। तो ये सरकार करप्शन कर रही है। पहले बोलती थी कि पैसा बटाता है, अब तो पहले ही पैसा देना शुरू कर दिए। इसलिए हम लोग कुटुंबा जीतेंगे। बस गार्जियन से यही है, अनुरोध था, प्रार्थना है कि अच्छे कैंडिडेट दे, ताकि हम लोग भारी मतों से, मतलब बहुत प्रधान, इनका राजेश जी का तो जमानत जब्त होना ही है। दूसरा जो प्रत्याशी आए तो उसको भी इतना लीड से हम लोग हराएं कि दोबारा वो कुटुंबा विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार। यानी आपका कहने का अर्थ है कि रिकॉर्ड तोड़ मत से जीतना चाहते हैं। बिल्कुल। मैं रणधीर कुमार सिंह, प्रखंड अध्यक्ष कुटुंबा जन सुराज। विधानसभा हमारा 222 है, क्षेत्र संख्या, सुरक्षित सीट। मैं अपने अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और हमारे पार्टी के सूत्रधार प्रशांत जी को एक मैसेज देना चाहता हूं कि यहाँ से हम लोगों के साथ जो कदम से कदम मिलाकर, कंधा लगाकर हमारे पार्टी के साथ जो भी उम्मीदवार काम किए हैं और जो शुरू से लेकर अभी तक करते आए हैं, वैसा ही उम्मीदवार दें। यहाँ बहुत अच्छा स्थिति हमारा है। यहाँ राजेश राम जी का माने अपने स्वजाति में भी बहुत विरोध है, जिसका लाभ हमें मिल सकता है। तो ये सारा चीज़ देखते हुए हम चाह रहे हैं कि वैसे उम्मीदवार दिया जाए जो हमारे ही बीच का हो, जो हमारे साथ काम किया हो। मैं इतना ही उनसे कहना चाहता हूँ। और इस तरह का होगा तो हमारा पूरा कमेटी एकदम एक्टिव है और बहुत अच्छा कर सकते हैं हम। तो आपने सुना, आपने देखा कि जनसुराज के लोग अपने आला कमान से, अपने पदाधिकारी, जो ऊपर के पदाधिकारी हैं, उनसे अपील किए और उनसे कहे कि भाई अच्छे लोगों को चुना जाए, ताकि अच्छे लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक हमारे समाज का, हमारे विधानसभा का, हमारे कुटुंबा का, हमारे बिहार का भला नहीं होगा। तो आप देखते रहिए फैसला बिहार का, और आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।